हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7 जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, OSSC नर्सिंग ऑफिसर किसकी बात कर रहा हूं मैं। आज आप लोगों से बात करने आया हूं OSSC की। OSSC नर्सिंग ऑफिसर की अगर बात करूं तो मैं टोटल जो है 5,989 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिन पर पूरी खबर आप लोगों को पता है। एग्जाम होगा, मतलब मैं पूरी बात बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो टोटल है 5,989 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिनके लिए BSc कैंडिडेट एलिजिबल है, GNM कैंडिडेट एलिजिबल है, और पोस्ट बेसिक अगर आप लोगों ने नर्सिंग किया है, अगर आप लोगों ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है तो भी एलिजिबल है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, टोटल 30 कैडर में वैकेंसी निकली है। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है, 30 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है। और ध्यान रखिएगा, कैडर C के अंदर आता है। अच्छा, और इसका लेवल जो है वो 8 लेवल है। लेवल की अगर बात करूं, 8th लेवल पर ये आता है दोस्तों। अब मेन बात ये आती है सर कि इसके अंदर आपको देखो सब कुछ पता है, सिलेबस बता दिया गया है आपको, इसका एग्जाम पैटर्न बता दिया गया है कि भैया 60 क्वेश्चन कैसे होंगे, 15 क्वेश्चन कैसे होंगे, और 60 तो क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे, जो आपके टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल नर्सिंग होती है उसके। 25 MCQ जो है वो आप लोगों के होंगे किस चीज के, स्किल के। मतलब आपको बता दूं, इसका पैटर्न बता देता हूं। अगर पैटर्न की बात करूं तो 60 MCQ तो आपकी थ्योरी होगी, नर्सिंग की थ्योरी होगी, ध्यान रखिएगा। 25 MCQ प्रैक्टिकल बेस्ड पर होंगे, स्किल प्रैक्टिकल स्किल्स पर होंगे। 10 MCQ जो है वो आपके 10 और 5 आपके ये रिदम और ये मतलब नॉन नर्सिंग पैटर्न ही मान लो कि आपके क्या है, नॉन नर्सिंग पर होगा। तो टोटल आप लोगों का जो है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स और 100 का ही पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल आता है कि सर इसका एग्जाम कब होगा। तो देखो, अभी मैं आपको बता दूं, इसमें 6 जुलाई तक तो इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एडिट का दिया है ऑप्शन 9 जुलाई तक। लेकिन इसका एग्जाम डेट मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम डेट यह ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम होगा लगभग आपके ये मान के चलिएगा जुलाई, और ये जुलाई भी क्या, अगस्त, जुलाई और अगस्त लास्ट तक ये एग्जाम जाएगा। मतलब ये एग्जाम आपको आराम से 60 डेज, 60 दिन का टाइम आप लोगों के पास लगभग मिलेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 6 जुलाई का एग्जाम है। तो 6 जुलाई से लगभग ये मान के चलो कि अगस्त, 20 अगस्त के बाद ये एग्जाम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। 15-20 अगस्त के बाद ही एग्जाम होगा। मतलब आप लोगों के पास 60 डेज का टाइम मिलेगा टू कंप्लीट योर सिलेबस, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो, दो तरीके होंगे, देयर आर टू वेज, यहां से दो रास्ते होंगे। एक रास्ता कि भैया आप इसको छोड़ दीजिए, 60 डेज है, अरे यार 60 डेज में कैसे होगा, 60 डेज में तो क्या ही होता है, सर ने तो 60 डेज बोल के हमारे को टेंशन में डाल दिया, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन द अनदर वे, अनदर जो इसका दूसरा रूप है वो है 60 डेज तो बहुत है हमारे लिए, कि आप इन 60 डेज में बहुत कुछ कर सकते हैं, और इतना कुछ कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत सही है इसका। सब्जेक्ट सारी वही है जो आप लोग पढ़ते आते हैं, अलग से कुछ नहीं डाला। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज वही है, और प्रैक्टिकल के लिए अलग से स्पेशल क्लासेस हम लोग लगाएंगे बाद में, जब आपका एग्जाम डेट नजदीक आएगा तो मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल चीजें एक एक चीज करके बताऊंगा कि इस तरीके से कैथेटराइजेशन होता है, इस तरीके से कैनुलेशन होता है, इस तरीके से जो है इंजेक्शन होता है, इस सब चीजें बताएंगे, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी जब आपके सामने अभी मौका है, लगभग 60 डेज यू हैव, सो यू हैव टू कंप्लीट योर थ्योरी पार्ट, थ्योरी पोर्शन को आपको कंप्लीट करना चाहिए। और थ्योरी में सब कुछ आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट। ध्यान रखना, माइनर सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना होता है आजकल, माइनर ज्यादा जो है वो मतलब मैं बोलूँ कि टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो देखो दोस्तों, तैयारी तो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप जाएंगे अड्डा 24/7 नर्सिंग पर, जैसे आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा OSSC का बैच, आप जाएंगे OSSC नर्सिंग ऑफिसर, आप यहां जाएंगे OSSC नर्सिंग एग्जाम्स पर, और OSSC नर्सिंग ऑफिसर पर जाएंगे। यहां देखिएगा आपको 18 जून से बैच स्टार्ट होगा, और ये बैच आप लोगों के लिए कूपन कोड क्या लगाना होता है, Y930। जैसे आप ये कूपन कोड एंटर करेंगे और आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, 2299 में ये बैच स्टार्ट होगा। कितने में होगा, 2299, 2299 रुपए में, और उससे भी कम में मिल जाएगा।
तो आप अभी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। उसके अलावा एक नंबर भी होते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर बता रहा हूं, आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9240, यस बिल्कुल, तो नंबर है 9240231061, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।